डिप्रिसिएशन अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021, ठीक है, अगस्त। अगर ऐसे आपको समझ नहीं आए ना तो एक टाइमलाइन बना लिया करो। फोर्थ डीके गोयल, ठीक है, डिप्रिसिएशन का। तो ये क्या कह रहा है, बिरला कॉटन मिल्स, ठीक है, परचेज्ड अ मशीनरी ऑन 1 अगस्त 2020 फॉर 90,000, ठीक है। तो ये ना आप टाइमलाइन बना लिया करो कि सपोज ये जो 2020 की बात कर रहा है ना वो, है ना, तो ये ईयर आप ना टाइमलाइन पे ड्रॉ कर लोगे। 1 अप्रैल 2020 यहाँ शुरू हुआ और ये टाइमलाइन खत्म कहाँ होगी आपकी, 31 मार्च 2021, ठीक है। अप्रैल का मंथ, ये मई का, ये जून का, ये मैं डाल देती हूँ, मई, जून, जुलाई, ये है अगस्त, ठीक है। तो अगस्त में क्या किया उन्होंने, दे हैव परचेज्ड अ मशीनरी फॉर 90,000। तो 1 अगस्त को उन्होंने क्या किया, 90,000 की मशीनरी परचेज की है। पहले तो मेरे को जर्नल एंट्री बता दो इसकी, फिर आगे चलते हैं हम। टू बैंक अकाउंट। हाँ राइट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है, वेरी गुड। 90,000, 90,000। तो 1 अगस्त 2020 को, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन हुई है। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है वो। ऑन 1 अक्टूबर, ठीक है, वो टाइमलाइन जो हमने बनाई उस पे चलो। अगस्त तक हो गया है ना, नेक्स्ट आता है हमारा सितंबर, नेक्स्ट आता है अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को अगेन दे हैव परचेज्ड मशीनरी, अनदर मशीनरी परचेज्ड फॉर 40,000, ठीक है। तो 1 अक्टूबर को 40,000 की एक और मशीन परचेज हुई है। तो इसकी भी सेम जर्नल एंट्री रहेगी बट डेट जो है वो डिफरेंट रहेगी, ठीक है। 1 अक्टूबर, तो यानी कि ये वाला ईयर तो हमारा 31 मार्च 2020 को खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट जो है ईयर हमारा, तो सपोज ये एक और आप टाइमलाइन बना लोगे फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर तो इसके बाद ही आएगा ना। मार्च में ये साल खत्म हो गया, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है ना। तो ये नेक्स्ट ईयर बना लो आप यहाँ पे, 2021 का। तो 1 अक्टूबर इस साल का, ठीक है, 40,000 की मशीन यहाँ परचेज की है, यहाँ नहीं की, वो 20 वाला ईयर है। तो क्या रहेगा, अगेन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000, 40,000, ठीक है, डेट मेंशन कर देना आप। तो ये दो जर्नल एंट्रीज हमने कर ली। आगे वो क्या कह रहे हैं, ऑन 30th June 2022 it sold off the first machine purchased in 2020 for 58,000 and on the same date purchased a new machinery for 1 lakh. Depreciation is provided, कौन सा मेथड है, एक मिनट में आगे स्टेटमेंट देख लूं। डिप्रिसिएशन अच्छा रेट दे दिया उन्होंने एट 20% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ईच ईयर, यानी कि एसएलएम लगाना है हमें, ठीक है। ईच ईयर 31 मार्च, शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज किया है इन्होंने 6% ईच ऑन परचेज एंड सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है। एसजीएसटी को हम यहाँ पे नहीं डालेंगे क्योंकि वो सेट ऑफ हो जाएगा, वैसे भी वो कॉस्ट नहीं है मशीन की, ठीक है। तो पहले ना आप डेट्स लिख लो सारी कि कब सेल परचेज हुई है। दो टाइमलाइन हमने बना ली है ना। एक तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक, फिर शुरू होगी हमारी फर्स्ट फर्स्ट अप्रैल 2021 से शुरू होगी, और कब जो है ईयर खत्म होगा हमारा 31 मार्च 2022 को, ठीक है। तो ये सेकेंड ईयर में परचेज हुई है ना। आगे वो एक और टाइमलाइन बना लेते हैं हम और देख लेते हैं कि क्या बोला है उसने। ये एक और टाइमलाइन बना ली हमने।
प्रीवियस वाला हमारा कब एंड हो रहा था ईयर? 31 मार्च 2022। तो ये नेक्स्ट डे ही शुरू हो जाएगा थर्ड ईयर, 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 से लेके कब खत्म होगा ये? 31 मार्च 23 को। तो अब आप ना जितने भी ईयर आपको गिवन रहते हैं तो वो क्या करोगे, आप अलग अलग से टाइमलाइन बना लोगे और उसमें आप ट्रांजैक्शन शो करके आप कन्वीनियंटली उसको फिर उसकी जर्नल एंट्री वगैरह समझ सकते हो कि ये किस साल में हुई, परचेज हुआ या सेल हुआ। ठीक है। तो 30th जून, 30th जून मेरे को बताओ कि डेट किस ईयर में फॉल हो रही है ये? 30th जून 2022 में आ रही है, सेकंड में आ रही है या थर्ड में आ रही है ये डेट? थर्ड में, हाँ। 30th जून यहाँ आएगी हमारी। ये है अप्रैल का मंथ, ये है मई, ये है जून, ये है जुलाई। तो ये जून की बात हम कर रहे हैं। ठीक है। तो 30th जून को क्या हुआ? 30th जून को उन्होंने मशीनरी बेच दी। कौन सी वाली? फर्स्ट वाली मशीन जो 90,000 में परचेज की थी हमने। इधर वो दिखाती हूँ मैं आपको टाइमलाइन पे। जो हमने 1 अगस्त को परचेज की थी ये फर्स्ट वाली मशीन, तो इसको नाम भी दे दिया करो, इसका नामकरण कर दिया करो कि ये मशीनरी 1 है, ये मशीनरी 2 है। ठीक है। तो आगे अगर परचेज करेगा वो मशीनरी 3 हो जाएगी। तो ये आपको उसको सेपरेट करके चलना है। तो आपको पता होना चाहिए मशीन 1 कौन सी है, 2 कौन सी है और 3 कौन सी है। तो अभी वो कह रहे हैं कि मशीन 1 यानी कि ये 90,000 में जो हमने परचेज की थी 1 अगस्त को, इसको बेच दिया गया। कब बेचा? कब बेचा? 30th जून को। ठीक है। यहाँ पे हमने वो मशीन सेल कर दी। आ, कितने में? 58,000 में। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ सेल प्राइस या सेल वैल्यू। ठीक है। कितना? 58,000। और इसका हमारे पास 90,000 थी इसकी कॉस्ट। ठीक है। फर्स्ट ईयर में जब हमने परचेज की थी। और आगे क्या कह रहा है वो? देन ऑन द सेम डेट, ऑन द सेम डेट यानी कि 30th जून को ही। ठीक है। ऑन द सेम डेट व्हाट हैपेंड? दे परचेज्ड अ न्यू मशीनरी फॉर 1 लाख। यानी कि एक मशीन हमने सेल की है 30th जून को, एक मशीन और परचेज की है हमने, तो जिसको हम नाम क्या दे देंगे थर्ड मशीन का? M3 आप लिख सकते हो। ठीक है। M3 1 लाख। ठीक है। 1 लाख की जो मशीन है वो परचेज हमने की है इसी डेट को। 30th जून को एक बेची है, एक परचेज की है। ठीक है। तो ये है आपकी M3। और ये थी आपकी जो हमने 30th जून को एक सेल करी है। ठीक है। और M2 कौन सी थी हमारी? ये थी M2 जो हमने 1 अक्टूबर 2021 को परचेज की थी, ये M2। ठीक है। और ये है हमारी M1। समझ गए? पहले इतना तक बताओ मेरे को। यस। ठीक है। आगे इसका अब हम देखते हैं। पहले हम मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। और वो मेरे को एक सेल की जर्नल एंट्री बता दो, फिर हम बनाते हैं मशीनरी अकाउंट भी, और डिप्रिसिएशन भी निकालना पड़ेगा। ये स्टेप जो एक जो मशीन हमने सेल की है उसकी जर्नल एंट्री इसकी क्या रहने वाली है? ये जो M1 हमने सेल किया है, सेल की जर्नल एंट्री। बैंक अकाउंट, हाँ राइट। बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। हाँ राइट, ठीक है बिल्कुल। बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कितने में? 58,000 में। बाकी अभी हमने वो निकालना है कि गेन हुआ या लॉस हुआ इस पे। ठीक है। वो वर्किंग अभी हम करेंगे। तो पहले आप बना लो मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट क्विकली। मशीनरी अकाउंट बना लो। डेट का कॉलम भी बना लेना। ये है अमाउंट का, ये पर्टिकुलर्स का। तो ये हमने बना लिया फॉर्मेट किसका? मशीनरी अकाउंट का। तो अभी हेडिंग्स दो
इसका ये डेट है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, ऊपर आप लिख दोगे मशीनरी अकाउंट। अभी उसने हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट तो नहीं गिवन जब नेक्स्ट पेज पे जो आपने पिक्चर भेजी है मेरे को? नहीं नहीं, हाँ एप्लीकेशन बस नहीं खाली है। खाली मशीनरी अकाउंट बनाने को बोला है, तो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट अभी फॉर द टाइम बीइंग हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसने मशीनरी अकाउंट ही बोला है, तो वही हम बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमने Yes. क्या किया, M1 से आप शुरू करोगे, ट्रांजेक्शन्स का लेजर पोस्टिंग आप करनी स्टार्ट करोगे M1 से। तो M1 हमने कब खरीदी थी? 1 अगस्त को। ये वाली ये M1 है ना? ये जबजोत M1 हमारी 1 अगस्त को हमने परचेज की थी 90,000 की, जिसकी आपने जर्नल एंट्री भी बताई थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मशीनरी में Yes. मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है, डेबिट साइड पे लिखोगे, क्या लिखोगे? टू बैंक। तो टू बैंक लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट, और डेट डालते जाओगे आप। 1 अगस्त को हमने ये परचेज की है, 1 अगस्त ईयर 2020। ठीक है, 90,000। अब क्या करना है, हमने जब भी ईयर क्लोज करना है तो उससे पहले आप डिप्रिसिएशन इसका लगा दोगे। तो डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, याद है? ये जबजोत Appreciation account debit to मशीनरी अकाउंट। ठीक है, कहीं जा नहीं रहा पैसा, टू कैश नहीं करना यहाँ पे। ठीक है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब मेरे को डिप्रिसिएशन बता दोगे कितना लगेगा? 20% बोला है ना उसने। हमारी M1 कितने की थी? 90,000 की। 90,000 की है yes, ना yes. M1। तो ये आप उसको मार्क कर लोगे कि ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है। ठीक है, अदरवाइज वो कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। ठीक है, तो M1 थी हमारी 90,000 की, उस पर डिप्रिसिएशन का सभी पे रेट उन्होंने दिया 20%। ठीक है, 20/100, तो ये तो हो जाएगा पूरे साल का। बट अब हमने परचेज कब किया है? 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक जब ईयर क्लोज होगा, तब तक कितने मंथ्स बनते हैं? हमने तभी से स्टार्ट किया ना यूज करना, 1 अगस्त से। तो अगस्त का मंथ, या मैं लिख देती हूँ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब एंड मार्च। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए ना? Yes, yes. हाँ, 8/12 कर दो। अब मेरे को क्विकली बताओ इसका अमाउंट क्या आएगा काट के। Correct. इस जबजोत कितना आ गया? कैलकुलेटर पे करूँ क्या? नहीं नहीं अंकल। मैं कैलकुलेटर पे कर रही हूँ, आप हाथ से। 12,000 आ रहा है। अच्छा ठीक है, आ गया 12,000। ठीक है, राइट। हाँ, तो इसलिए समझ आ गया ना हमने कि 12,000 अगर पूरा लगाते तो फिर 24 नहीं, 24 नहीं, मतलब जितना भी आएगा है ना, इसको कैलकुलेट करके फिर हम मंथ्स नहीं लगाते ये। तो अभी हमारा 8 मंथ्स का कितना आ रहा है? 12,000। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री जो हमने की, जस्ट उसका लेजर पोस्टिंग हमने करनी है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कितना? 12,000, है ना? तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यानी कि मशीनरी के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे क्या? बाय डेप्रिसिएशन। बाय डिप्रिसिएशन आप पूरी डिटेल दे दोगे कि ये M1 की है, उसकी कॉस्ट इतनी थी और इतने मंथ्स का लगा रहे हैं हम, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 12,000। ठीक है, अब बस ये ईयर क्लोज हो गया, हमारे पास और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है इस साल में, हमने और कुछ नहीं खरीदा, कुछ नहीं बेचा। ये देख लो, ये टाइमलाइन मैंने बनाई है, इसमें सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन हुई है कि हमने 1 अगस्त को M1 परचेज की है,
और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो बैलेंस निकाल दोगे इसका। तो बैलेंस कितना आ जाएगा? 90,000 इधर, 90,000 इधर, 90 माइनस 12 कितना आ गया? ये जबजोत बाय बैलेंस सीडी कितना? 90 माइनस 12 78 जाओगे आप नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड डाउन करके, ठीक है। टू Yes. बैलेंस बेटी 78,000। ये जो बैलेंस निकाला आपने इसको नेक्स्ट ईयर के लिए ले आओगे। और नेक्स्ट ये डेट, एक मिनट, ये डेट हमने मिस कर दी है, यहाँ डेट डाल देना। ये है 31 मार्च, ये भी है 31 मार्च, ठीक है। कब ईयर क्लोज हो रहा है? ये 21 को, 2021, ठीक है। और ये फिर कब शुरू हो जाएगा? नेक्स्ट डे ही, है ना, 1 अप्रैल 21, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमने सेकेंड टाइमलाइन बनाई फॉर द सेकेंड ईयर, कहाँ बनाई थी हमने? ये रफ सी बनाई हुई है ना? ये समझ आ रही है या दोबारा से बनाऊं इसको? एक बार नई सी बना दूं सेकेंड ईयर की? बना दो। हाँ, एक बार हम सेकेंड ईयर की टाइमलाइन बनाते हैं कि ईयर हमारा कब शुरू होगा। तो ये ईयर हमारा शुरू होगा, वो हमने कंप्लीट कर दिया 31 मार्च 2021 को। नेक्स्ट डे ही नया साल शुरू हो जाएगा, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2021। और खत्म कब होगा ये? 31 मार्च 2022, ठीक है। तो इस साल में क्या ट्रांजैक्शन हुई थी, ये मैं पीछे आपको दिखा देती हूँ कि इस साल में जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो हमने परचेज की थी M2, ठीक है, 1 अक्टूबर को 40,000 की। तो ये हम लिख देते हैं वहां पे साफ सा करके, ठीक है। 1 अक्टूबर को, ये है हमारा 1 अक्टूबर। इससे पहले अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना। तो 1 अक्टूबर की जैसे ही डेट आई तो क्या किया उन्होंने, एक और मशीन परचेज की है 40,000 की, M2। तो इसकी एंट्री भी हमने देख ली थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। कहाँ गई? हाँ, ये वाली, ठीक है। मशीनरी टू बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, यानी कि मशीनरी के डेबिट साइड पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू बैंक 40,000, टू बैंक अकाउंट 40,000। डेट डाल देना इसकी, कब परचेज किया हमने, ये जबजोत कब परचेज किए? 1 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि डेप्रिसिएशन किस किस का लगना है? यस, M1 का भी लगेगा और M2 का भी लगेगा, ठीक है। Yes. तो M1 का कितना लगेगा? पहले तो हमने 12,000 लगाया था फॉर 8 मंथ्स, है ना। तो यहाँ पे आपको ना क्लियरली यहाँ मैंने लिख दिया था ये M1 है ना। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ डिप्रिसिएशन अकाउंट बाय डिप्रिसिएशन, M1 का कितना और M2 का कितना, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो बताओ मेरे को अब, M1 का पहले बता दो कितना लगेगा। 90,000 की वैल्यू थी, हमने कैलकुलेट किया था उस पे। ये रहा, है ना। ये 8 महीने के लिए कैलकुलेट किया था ना, क्या अब पूरे साल का लगेगा? क्या Yes. पूरे, हाँ, पूरे साल का लगेगा ना इस बार, अभी सेल तो नहीं की हमने। 90,000 इंटू 20/100 कितना हो जाएगा पूरे साल का? 25 100, 18 5 90, 18,000, है ना। कैलकुलेट करो आपका आ रहा है कि नहीं। M2 का मेरे को बताओ। M2 जो है हमने कितने में परचेज किया? 40,000 में, ठीक है। ये मैं लिख देती हूँ M2 की डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन ऑफ M2, ठीक है। M2 हमारी कितने की है? 40,000 की। M2 कितने की है? 40,000 की, इंटू 20/100 रेट उन्होंने दे दिया है।
बट अभी आपको ये चेक करना है कि क्या हमने स्टार्टिंग में खरीदा ईयर की या इन बिटवीन ड्यूरिंग द ईयर खरीदा। तो कब परचेज किया था हमने? 1 अक्टूबर को। अगर ये आप टाइमलाइन अच्छे से बना लेते हो तो आपको इजी हो जाएगा सारा कुछ कि कब सेल हुआ, कब परचेज हुआ, कितने मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगना है। ठीक है, तो ये आप टाइमलाइन बना के करोगे। ठीक है, हर एक ईयर का अलग टाइमलाइन। तो ये 40,000 की जो मशीन है ये हमने परचेज की 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक हमारे कितने मंथ्स बन जाते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब एंड मार्च। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 मंथ्स हो गए ना? सेवन। हाँ। तो 6/12 लगा दो और बताओ कितना आ रहा है। ये 25 जार 100, 6 2 जार 12, 8 5 जार 40। आई थिंक 8,000 आना चाहिए। नहीं नहीं, अभी कटेगा ना, ये 2 पड़ा है अभी। 4 4,000। देखो आ रहा है कि नहीं? 4,000। ठीक है, तो इसका टोटल भी हम लिख देंगे, बट मैंने आपको बताया था कि जो बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, M1 का अलग से निकालोगे, M2 का अलग से निकालोगे। ठीक है, तो पहले मेरे को बता दो बाय बैलेंस, मैं अभी टोटल नहीं लिख रही यहाँ पे, बाय बैलेंस CD, या मतलब और कोई ट्रांजेक्शन आई थिंक हमारे पास नहीं है ना? हाँ, बस एक मशीन हमने परचेज की है, और एक पिछली वाली मशीन का डिप्रिसिएशन लगा दिया, एक इस वाली का लगा दिया, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, तो मेरे को पहले ये बता दो कि M1 का अ, कितना आएगा बैलेंस CD, और M2 का कितना आएगा। M1 का बैलेंस ये था ना हमारे पास 78,000, तो 78,000 माइनस 18,000 कितना आएगा M1 का बैलेंस? 78 सेवन। माइनस 18 कितना? इसको 60। हाँ, वेरी गुड, 60,000। और ये मशीन थी हमारी 40,000 की, इसमें से 4,000 का डिप्रिसिएशन लग गया, तो कितनी बची? 36 की बची ना, 36,000। 40 में से 4 गए, है ना? यस। तो अब इनका टोटल करके बात लगा दो, कितना बचा इन दोनों का बन गया? 60, 70, 80, 90, 96 हो गया ना इनका यस। टोटल बैलेंस कैरी डाउन। और डेप्रिसिएशन का भी लगाने तो लगा दो, ये 22,000 बन रहा है। ठीक है, अब इनका टोटल बताओ मेरे को कितना आ रहा है दोनों साइड्स का। 78 और 40, यही ज्यादा लग रहा है। हाँ, यही ज्यादा था, ये तो अभी हमने निकाला है बैलेंस, इसको नहीं काउंट करना। तो हमने क्या करना है, 78 प्लस 40 माइनस 22। तो 78 प्लस 40 कितना हो गया? 1,18,000। 1,18,000, हाँ। ठीक है, 1,18,000 हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे, मेरे थोड़ी जगह नहीं है, तो मैं यहाँ ऊपर ही लिख देती हूँ 1,18,000 टोटल इधर, और 1,18,000 इधर। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले? यस मैम। आगे अब 2 साल का हो गया ना हमारा, अब थर्ड ईयर। ठीक है, अब थर्ड ईयर हमारा कब शुरू हो रहा है? वो बैलेंस हम इधर लाएंगे पहले। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना निकाल के आए थे हम? 60,000 और 36,000। M1 का 60,000 निकाला था, और M2 का 36,000 निकाला था। टोटल हमने निकाला था 96,000 का। तो ये हमारा साल शुरू हो रहा है अब, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर। हाँ, थर्ड ईयर शुरू हो रहा है हमारा April 1, 2022 से। ठीक है, और डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च को, और 31 मार्च को बैलेंस भी निकलेगा। ठीक है, और बाकी ट्रांजेक्शन हम देख लेते हैं क्या हुई है इस साल में। ठीक है, पहले तो डेप्रिसिएशन पहले देख लेते हैं, इस साल में ट्रांजेक्शन कौन सी हुई है। आई थिंक एक सेल हुई है इस साल में। टाइमलाइन, तो इस साल में क्या हुआ?
जो हमने M1 खरीदी थी 90,000 की, उसको हमने सेल कर दिया था 58,000 की, और एक मशीनरी हमने परचेज की थी। तो दो ट्रांजेक्शन तो पहले ये डालो। पहले तो सेल जो हमने किया था, हमने एंट्री किया की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना। तो उसमें क्या लिखेंगे, बाय बैंक 58,000। ये डेट आप चेंज कर लेना, जब डेट सेल हुई है ना डेप्रिसिएशन लगता है, और बैलेंस निकल सॉरी बैलेंस निकलता है 31 दिसंबर को, बट ये सेल कब हुई है 30 जून को। ठीक है, Yes, ma'am. 30 जून डाल दो यहाँ पे, जब सेल हुई है 30 जून को, बाय बैंक कर दिया हमने 58,000। ठीक है, और ये कब हमने 30 जून तक अगर हमने सेल की है, तो उससे पहले पहले तो हमने यूज किया ना इस मशीनरी को। ठीक है, 30 जून को सेल की है ना ये मशीनरी, तो उससे Yes, sir. पहले जितने मंथ्स हमने यूज किया उसका डेप्रिसिएशन भी लगा दो, बाय डेप्रिसिएशन। तो अप्रैल हमने यूज किया, मई और जून पूरा, क्योंकि 30 जून को हुई है तो 30 जून तक लोगे आप। ठीक है, 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओगे इस पे। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे, 90,000 इंटू 20/100 इंटू 3/12, तो 3 महीने का कितना बनता है 100। ठीक है, और उसी डेट को हमने क्या आ गया जब जो 4500, Yes, ma'am. हाँ, उसी डेट को, ये 30 जून को ही हमने बेची थी, 30 जून को ही हमने M3 खरीदी थी। ठीक है, तो 30 जून, जिसकी जर्नल एंट्री आपने बताई थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये हमारा मशीनरी अकाउंट है, इसमें सीधा क्या कर देंगे, टू बैंक। 1 लाख की हमने परचेज की थी, 1 लाख की। ठीक है, 30 जून, तो ये M3 भी आप साथ में लिख देना यहाँ पे कि M3 परचेज की है। ठीक है, और M1 जो है वो सेल कर रहे हैं हम। ठीक है, बट अभी हमें निकालना है कि गेन आएगा या लॉस आएगा। ठीक है, तो ये हमारा, मेरे को बताओ अभी कि बैलेंस हमने कितना छोड़ा था M1 का, प्रीवियस ईयर M1 का बैलेंस छोड़ा था हमने 60,000, यही था ना। Yes, ma'am. हाँ, 60,000 की मेरी चीज पड़ी है मेरे पास। ठीक है, M1, यानी कि मशीन 1 मेरे पास 60,000 की वैल्यू रखती है, बट अभी हमने जो डेप्रिसिएशन लगाया इस साल का 3 महीने का, वो आप लेस कर दो, 4500। तो कितना बचा, इसकी बुक वैल्यू कितनी बची, गेस जब जो 60 - 4, 56, 55,500, यही आएगा ना। Yes, ma'am. 58,000 में मेरी सेल वैल्यू है। ठीक है, मेरी मतलब कॉस्ट इतनी पड़ रही है और सेल मैंने इतने में किया, तो बताओ प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है या लॉस हो रहा Door. है। हाँ, यस, वेरी गुड। तो गेन हो रहा है यहाँ पे कितने का, तो गेन की जर्नल एंट्री हम क्या करते थे, गेन हमेशा क्रेडिट होता है ना, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन 1 अकाउंट, और डेबिट, गेन से क्या होगी, मशीनरी बूस्ट जाएगी, अप जाएगी। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2500। तो इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करोगे, मशीनरी डेबिट हो रहा है, तो मशीनरी डेबिट हो रहा है, सामने कौन है, टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीन 1, तो मशीनरी के डेबिट साइड पे इसको लिखोगे आप, टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीन 1, कितना 2500। टू का, क्योंकि 1 तो हमने सेल कर दी, उसका डेप्रिसिएशन लगा दिया है ना, मशीन 2 का डेप्रिसिएशन लगाना है। और ये M3 जो अभी हमने परचेज की थी 30 जून को, इसका कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा ये भी लगाना है आपको। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, बाय डेप्रिसिएशन मशीन 1 को तो क्रॉस कर दो आप, वो तो हमने सेल कर दी है ना, उसका डेप्रिसिएशन लगा दिया था। अब M2 का कितना डेप्रिसिएशन लगेगा और M3 का कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। M2, M2 का हम कितना लगा रहे थे डेप्रिसिएशन, M2 का देखो, आपके तो सामने होगी ना नोटबुक, M2 का कितना लगा रहे थे हम, M2 का 4,000 लगाया था हमने। तो क्या ये हमने पूरा लगाया।